हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, यानी कि आयरन डोम के बारे में। साथ ही इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अगर कोई भी देश मिसाइल से इजराइल पर अटैक करता है तो ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उस मिसाइल को स्पेस में ही नष्ट कर देता है। तो इजराइल का जो आयरन डोम्स है, इसमें जो मिसाइल यूज किया जाता है उसका नाम है तामीर मिसाइल। और एक आयरन डोम्स में लगभग 20 तामीर मिसाइल यूज किए जाते हैं। और एक तामीर मिसाइल की जो कास्ट होती है वो लगभग $50,000 तक होती है। यानी कि अगर रुपये में कन्वर्ट करें इसको तो लगभग ये आएगा 40 लाख के करीब आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा कास्ट होती है एक मिसाइल। अब बात करते हैं रेंज के बारे में। तो इजराइल के पास 3 टाइप के मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम्स जो है वो 60 रेंज का है, यानी कि वो 70 किलोमीटर के डिस्टेंस के मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है, वहीं कि 10 किलोमीटर के हाइट तक के मिसाइल को नष्ट कर सकता है। वहीं मीडियम रेंज की बात करें तो डेविड आता है। डेविड जो है 300 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है, और वहीं 15 किलोमीटर तक के हाइट के मिसाइल को ध्वस्त करता है। यानी कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी ग्राउंड डिस्टेंस 300 किलोमीटर तक की रेंज में हो तो उस मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है, और 15 किलोमीटर हाइट तक के मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। वहीं सबसे लॉन्ग रेंज की बात करें तो एरो सिस्टम है। एरो सिस्टम 2400 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर सकता है और 100 किलोमीटर तक की हाइट को कवर कर सकता है। यानी कि 2400 किलोमीटर ग्राउंड डिस्टेंस को ये कवर कर लेगा। उसके बाद 100 किलोमीटर तक के हाइट पर अगर कोई भी मिसाइल है तो उसको भी ये ध्वस्त कर सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं आयरन डोम्स की वर्किंग प्रिंसिपल को, यानी कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 रेडार सिस्टम, नंबर 2 होता है कंट्रोल सिस्टम, नंबर 3 होता है लॉन्चर सिस्टम। तो सब तीनों के वर्किंग प्रिंसिपल को आज हम जानते हैं। मान लीजिए कि इनमें शत्रु जो है रॉकेट फायर किया, मिसाइल फायर किया। अब क्या करता है रेडार सिस्टम, लगातार रेडार सिग्नल भेजता रहता है और मिसाइल के पाथ को ट्रैक करता है। वो डाटा कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उस डाटा के बेस पर मिसाइल का ट्रेजेक्टरी पाथ डिसाइड करता है, यानी कि ट्रेजेक्टरी पाथ फाइंड करता है, जिससे ये पता चलता है कि मिसाइल किस टाइम पर किस पोजीशन पर होगा और कौन सा पाथ फॉलो करते हुए वो आगे जाएगा। इसके बेस पर वो ट्रेजेक्टरी पाथ फाइंड कर लेता है। तो इसके बेस पे कंट्रोल सिस्टम इम्पैक्ट पॉइंट डिसाइड करता है, यानी कि किस पॉइंट पर उसे इम्पैक्ट करना है, यानी कि उस मिसाइल को ध्वस्त करना है। उस एस्टिमेशन के बेस पे ये क्या करता है कि लॉन्चर को सिग्नल भेजता है कि कितनी स्पीड से और किस एंगल से मिसाइल को लॉन्च करना है। लॉन्चर मिसाइल को लॉन्च कर देता है। लॉन्च करने के बाद जिस पॉइंट पर इम्पैक्ट करना होता है उस पॉइंट पर जाके ये एनिमी शत्रु के मिसाइल को ध्वस्त कर देता है। जो शत्रु का मिसाइल है उसे उसी पॉइंट पर ध्वस्त कर देता है। अब कभी कभी कुछ मिसाइल जो होते हैं इजराइल में भी गिर जाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि शत्रु देश को पता होता है कि जो आयरन डोम्स है इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक आयरन डोम्स है, और हम जानते हैं कि एक आयरन डोम्स में लगभग 20 तामीर मिसाइल होते हैं। तो ये 20 मिसाइल को ही ध्वस्त कर सकता है। मान लीजिए मैं 25 मिसाइल लॉन्च कर दिए एक साथ, तो ये क्या करेगा, 20 मिसाइल को तो ध्वस्त कर देगा, लेकिन 5 मिसाइल तो बच जाएगा ना, और वो 5 मिसाइल उस देश में गिर जाता है। इसीलिए कुछ मिसाइल इजराइल में भी चले आते हैं, और इसीलिए जो इजराइल के शत्रु देश हैं वो क्या करते हैं, एक साथ अधिक से अधिक मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। 200 300 ऐसे मिसाइल एक साथ लॉन्च करते हैं, ताकि जो है आयरन डोम सिस्टम कुछ ही मिसाइल को ध्वस्त करे, बाकी कुछ मिसाइल जो हैं इजराइल में जाके गिर जाएं।